हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेक्टिफायर्स को डील कर रहे थे और रेक्टिफायर्स का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पीछे मैं रेक्टिफायर्स का नीड बताया हूँ, उसका क्या यूज़ है, हम लोग उसको क्यों बनाया वगैरह वगैरह वो सारा। अभी हम लोग रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो हमारे कोर्स में मेंशन्ड है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, मतलब तीनों पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ऑब्वियस बात है, हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, तभी फुल वेव रेक्टिफायर के पास हम लोग मूव किए। तो हम लोग अभी हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और हाफ वेव रेक्टिफायर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसमें क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास ये रहा सिग्नल सोर्स, इनपुट, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। ये रहा हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये रहा हमारे पास थर्ड कंपोनेंट, जिसको हम लोग डायोड बोलेंगे, सिंपली पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे लोड रहेगा। लोड करने का मतलब जो भी हम चार्जर लगाएंगे, चाहे जहाँ भी हमको डीसी सिग्नल का ज़रूरत है, डीसी सिग्नल नहीं बोलेंगे, जहाँ भी हमको यूनि डायरेक्शनल सिग्नल का ज़रूरत है वहाँ पे इसको लगाएंगे। तो एक एक करके हम सभी टर्मिनोलॉजी की समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा रहा सप्लाई वोल्टेज, इसको बोलेंगे हम लोग VS। ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज, जो हमको आउटपुट में मिलने वाला है। ऑब्वियस बात है, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होगा, इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसे सिग्नल होता है। और आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, जैसे 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये सब होगा। बहुत ही लो वोल्टेज होंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास हाई वोल्ट से लो वोल्ट में मूव करना है, तो हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में भी एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक काम करता है, सिर्फ जो हमारा वोल्टेज है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ। देन हमारे पास, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, ध्यान से देखिए, हमारे पास ये और ये जो है वो है इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है वो है, और ये जो है A एंड B, ये है ट्रांसफार्मर का आउटपुट। ध्यान से समझिए, A एंड B ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, एंड यहाँ पे ये और ये ट्रांसफार्मर का इनपुट है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो A है वो डायोड का इनपुट है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो A है वो डायोड का इनपुट है। क्लियर? एंड C एंड D जो है वो हमारे पास जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो लोड होगा वो लगेगा, मतलब कि वो ऐसा वोल्टेज जिसके अक्रॉस हम लोग लोड लगाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई चार्जर लगाएंगे, चाहे कोई और डिवाइस लगाएंगे, जहाँ पे हमको फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर करने का मतलब, वो फिल्टर उसको बोलते हैं जो यूनि डायरेक्शनल सिग्नल को और मोर यूनिफॉर्म बनाता है, मतलब एक DC में कन्वर्ट करता है, मोर DC बनाता है। तो हो सकता है यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ हो या कोई और डिवाइसेस लगा हुआ हो, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन खास तौर पे मेन तौर पे यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। रेक्टिफायर के आउटपुट पे फिल्टर लगे हुए होते हैं। फिल्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग एक एक टर्म को और जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो एक साइकिल है। एक साइकिल करने का मतलब सिर्फ 360 डिग्री के लिए है। ये 180 और ये 180, 0 पाई एंड 2 पाई के लिए है। ये अभी और आगे जाएगा, और आगे कहने का मतलब ये इनफाइनाइट आगे जाएगा, जैसे ये है, तो ये बहुत आगे जाएगा। ऐसे हमारे पास साइन वेव होता है, AC सिग्नल जो होता है ये ऐसे ही कुछ जाता है। तो हम सिर्फ एक साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल को, यहाँ तक एक साइकिल को कंसीडर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई अगर एक साइकिल को हम पूरा कर लें तो सारा साइकिल हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल के बाद फिर से अपने आप को वही चीज़ रिपीट करता है। ठीक है? तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के बारे में ये पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में और निगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग नीचे और चलते हैं, नीचे मतलब आगे चलते हैं और देखते हैं। मेरा नोट्स ऐसे बना हुआ है कि हमको नीचे बोलना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, इनपुट वेव फॉर्म। इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, चाहे इनपुट वेव फॉर्म बोलते हैं। इनपुट वेव फॉर्म में ध्यान से देखिए, वोल्टेज वेव फॉर्म में बनाया हूँ, और 0 पाई एंड 2 पाई मतलब 360 डिग्री का बनाया हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग हाफ वेव बोलते हैं, मतलब 0 से लेके पाई तक, चाहे पाई से लेके 2 पाई तक, इसको हम लोग हाफ वेव बोलते हैं। और
जीरो से लेके पूरा का पूरा 2 पाई तक हमको हम लोग फुल वेव बोलते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ हो। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू। तो सबसे मिनिमम वैल्यू को हम लोग प्लस वी एम बोलते हैं और माइनस वी एम बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू को। वी एम जो होता है मीन वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होता है, जिसको हम लोग वी एम से सूचित करते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर ऊपर की ओर है तो प्लस वी एम हो जाएगा, प्लस वी एम, और अगर नीचे है तो माइनस वी एम। बस इतना ही डिफरेंस है। अब जो सप्लाई वोल्टेज है, उस सप्लाई वोल्टेज साइन के फॉर्म में है, साइन वेव फॉर्म के फॉर्म में है। तो इसीलिए हम इसको वी एस सप्लाई को हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, जहाँ पे ओमेगा टी जो है यहाँ से यहाँ तक का एंगल है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग वर्किंग समझने चलते हैं। वर्किंग में 2 साइकिल में हम लोग काम करेंगे। अभी मैं आपको बताया हूँ, एक होता है हाफ साइकिल, एक होता है फुल साइकिल। हाफ साइकिल उसको बोलते हैं कि 0 से लेके पाई तक, चाहे पाई से लेके 2 पाई तक। तो ये हमारे पास ये जो हाफ साइकिल है, अभी हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम इस डिवाइस में पॉजिटिव हाफ साइकिल दे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल दे, सिर्फ और सिर्फ ये हाफ साइकिल दे, तो ये कैसे हमको आउटपुट देगा, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वो पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? और ये हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक है? ये हाफ साइकिल हमारे पास 0 से लेके और पाई के बीच में है, जिसका ओमेगा टी का वैल्यू है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतने का ज़रूरत होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलते हैं समझने हम लोग। सपोज कीजिए हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, एसी सिग्नल जो होता है ना, उसका एक नेचर होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक बार निगेटिव, दूसरा तरफ निगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे होता है। मतलब हाफ साइकिल में ऊपर निगेटिव रहेगा तो फुल सेकेंड हाफ साइकिल में ऊपर पॉजिटिव रहेगा, हाफ साइकिल में नीचे निगेटिव रहेगा तो सेकेंड हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग नेचर ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करने का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस वगैरह। मतलब हाफ साइकिल में प्लस रहेगा ऊपर, तो सेकेंड हाफ साइकिल में ऊपर माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऊपर में एक बार प्लस एक बार माइनस। वैसे ही नीचे अगर हाफ साइकिल में माइनस है तो सेकेंड हाफ साइकिल में प्लस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक बात समझ में आ गया, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को, तो हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में ऑब्वियस बात है उल्टा हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग पहले ऊपर पॉजिटिव नीचे में निगेटिव मानते हैं। सप्लाई का, ये सप्लाई है, सोर्स है, ये जो आपको दिख रहा है ये सोर्स है, और सोर्स के ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव है। ठीक है, अब जैसे ही सोर्स के ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव आया, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करने के साथ साथ ए के तरफ पोलैरिटी इसका पॉजिटिव हो जाएगा और बी के तरफ पोलैरिटी निगेटिव हो जाएगा। और ये जो है हमारा सप्लाई है, जो सप्लाई आपको दिख रहा होगा वी एम साइन ओमेगा टी, वी एस है जो सप्लाई है। यहाँ पे जो वी एस यहाँ से जो निकल रहा है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो वैल्यू है बिटवीन है 0 से पाई। अगर 0 से पाई के बीच में ओमेगा टी का वैल्यू है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हम लोग मान लिए हैं। और इस हिसाब से ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट जो भी उसका वोल्टेज होगा उससे वोल्टेज को कम करके और ए की तरफ पॉजिटिव और बी की तरफ निगेटिव दे देगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। आगे चलते हैं, अब आगे क्या होगा समझते हैं उसको। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ए की तरफ पॉजिटिव आएगा, तो आपको एक दिख रहा होगा पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब ये फॉरवर्ड बाइस होता है, और फॉरवर्ड बाइस होता है तो क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस होता है तो पीएन जंक्शन आइडियली तौर पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब वहाँ पे डायोड नहीं रहता है, वो एक तार बन जाता है जिसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ ये कि पॉजिटिव साइड पी के तरफ से कनेक्टेड है और निगेटिव साइड, तो ओबियस बात है नेगेटिव साइड एन के तरफ से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे पॉजिटिव जो लिखा हुआ है इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो, पॉजिटिव निगेटिव ये जो है एक कंपैरिजन का वैल्यू है। कंपैरिजन का वैल्यू मतलब मैं अभी इसको समझाना चाहूँगा आपको कि जैसे
ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक है। एक मिनट मैं समझाना चाहूँगा इसको, क्योंकि कन्फ्यूज़न होने वाला है आप लोगों को। सपोज़ कीजिए ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें इधर पी है इधर एन है। अगर इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव हम लोग कनेक्ट करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड में है। लेकिन सपोज़ कीजिए ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट है इधर, और इधर जो निगेटिव वैल्यू है ये निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है। ये निगेटिव वैल्यू इधर 2 वोल्ट है और इधर निगेटिव वैल्यू निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और 1 वोल्ट है। तो ध्यान से देखिए, इधर वाले और इधर वाले दोनों को देखिए, इधर 2 वोल्ट इधर 1 वोल्ट। तो ऑब्वियस बात है कि 2 वोल्ट ज़्यादा है और 1 वोल्ट कम है। इस हिसाब से हम बोलते हैं कि 2 वोल्ट जो है 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है और 1 वोल्ट जो है 2 वोल्ट के रिस्पेक्ट में निगेटिव है। तो अब ये जो डिवाइस है अभी इस कंडीशन में, जैसे हमारे पास जो कंडीशन था वो कंडीशन कुछ ऐसा था, कंडीशन कुछ ऐसा था कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है। तो ये डिवाइस अभी कौन सा बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा कि रिवर्स बाइस में होगा, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? इसको हम ऐसे जानेंगे, देखेंगे हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में एक छोटा है कि एक छोटा नहीं है। अगर एक छोटा है और 2 बड़ा है और बड़ा पी साइड है और छोटा एन साइड है तो ऑब्वियस बात है ये डिवाइस फॉरवर्ड बाइस में होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, केस उल्टा हो जाए, यहाँ पे 2 के जगह 1 आ जाए और यहाँ पे 1 के जगह 2 आ जाए, तो ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट को पीछे नहीं बताया, पीएन जंक्शन डायोड में नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे मैं भूल गया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, यहाँ पॉजिटिव में कितना है और निगेटिव में कितना है। निगेटिव कहने का मतलब कि डायोड के पी तरफ कितना है और एन तरफ कितना है, जो वोल्टेज है वो, उसके हिसाब से हम लोग फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज डिस्कस करते हैं और उसको कंसीडर करते हैं। तो हम लोग को एक चीज़ पता चल गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ज़्यादा है। ये पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है और ये निगेटिव इससे कनेक्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव है। तो इस पॉजिटिव को देख के आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप बस ये समझे कि पी तरफ पॉजिटिव है तो मतलब ये अभी फ़िलहाल फॉरवर्ड वाइज में है। और जैसे ही ये फॉरवर्ड वाइज में है तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब देखिए, इक्विवेलेंट डायग्राम मैं इधर बना चुका हूँ आप को लिए, तो आपको दिख रहा होगा एक इक्विवेलेंट डायग्राम राइट साइड में आप लोग को ये एक इक्विवेलेंट डायग्राम दिख रहा होगा। इक्विवेलेंट डायग्राम में क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव है जो ट्रांसफार्मर हमको दिया है, और डिवाइस जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड जो था वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा वैसे ही क्या, इधर से निगेटिव यहाँ जाएगा, इधर से पॉजिटिव यहाँ जाएगा, और हमारे पास लोड के पास एक पॉजिटिव अमाउंट में और निगेटिव अमाउंट में, मतलब पॉजिटिव अमाउंट में हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको ग्राफ के मदद से समझने चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये रहा हमारा एक ग्राफ। इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, तो हम लोग अभी यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक में अगर देखें तो ये रहा इनपुट वोल्टेज, और एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ। ये रहा हमारे पास इनपुट वोल्टेज, और ये रहा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये रहा हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज कैसा आया है, इनपुट वोल्टेज के जैसा ही आया है और पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है? क्योंकि वहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन था उसके हिसाब से वो हमारे पास जो डायोड था वो कंडक्टिव था, और जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज दिए वो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दे दिया 0 से लेके पाई के बीच में। अभी मैं इतना ही का बात किया हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या कहानी होने वाला है। क्लियर? इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस द टर्मिनल ए इज पॉजिटिव देन टर्मिनल बी। टर्मिनल ए जो है टर्मिनल बी के साथ पॉजिटिव है, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन। फॉरवर्ड वाइज कंडीशन करने का मतलब डायोड के अंडर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 हो जाएगा। आइडियली 0 हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका क्या मतलब है, आउटपुट और इनपुट बराबर हो गया, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज बराबर हो गया, और आउटपुट और इनपुट करंट भी बराबर हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आउटपुट और इनपुट वोल्टेज बराबर क्यों कैसे हुआ है, उसका एक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है, ध्यान से समझिएगा।
ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। अगर सप्लाई वोल्टेज सपोज कीजिए हमारे पास एक बैटरी है, एक वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज प्लस और माइनस, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है 2 वोल्ट का और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट भी पक्का बात है 2 ही आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों तो शॉर्ट सर्किटेड है। आई होप आपको समझ में आया हो, दोनों तो शॉर्ट सर्किटेड है, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, हमारे पास आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों शॉर्ट सर्किटेड है तो आउटपुट बराबर इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये जो VS है, ये जो VS है वो सप्लाई वोल्टेज का कुछ पार्ट है, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो हम सोर्स वोल्टेज दिए हैं उससे कुछ ना कुछ वोल्टेज कम कर दिया होगा। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो पक्का बात है कि ये जो VS है वो आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर दिस ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उसको हम लोग माने हैं कि वो जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज है। और सप्लाई वोल्टेज किसके लिए, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास जो है वो डायोड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होगा इसको हम लोग मेन सप्लाई वोल्टेज मान रहे हैं, जिसको हम लोग VS' मान रहे हैं, कोई दिक्कत। और ऑब्वियस बात है VS' VS के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल समझ चुके हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, नीचे वाला आउटपुट वेव फॉर्म है, ऊपर वाला इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, सप्लाई वेव फॉर्म है, जो हम सप्लाई दिए हैं उसका वेव फॉर्म है, नीचे वाला आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल को समझने। जैसे ही अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल को समझने चलते हैं तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक का बात करते हैं, पहले आप वो समझिए कि हम लोग अगर निगेटिव हाफ साइकिल का बात करते हैं तो हम लोग ये साइकिल को समझने चलते हैं। इसका मतलब क्या है, इस बार A निगेटिव होने वाला है और B पॉजिटिव होने वाला है, ठीक उल्टा होने वाला है। जैसे ही A निगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये डायोड हमारा P जो है निगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, तो हमारे पास ये डायोड जो है रिवर्स्ड बाइस के कंडीशन में आ जाएगा। और रिवर्स्ड बाइस कंडीशन में हम लोग को पता है कि एक आइडियल डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह नहीं बल्कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। हमको एक बात पता है कि आइडियल डायोड जो है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस में एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब कोई करंट फ्लो करने नहीं देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो इनपुट वोल्टेज होगा। इनपुट वोल्टेज तो यहाँ से यहीं तक रह गया, ये तो आगे नहीं बढ़ पाया, ये तो इधर नहीं बढ़ पाया, तो क्या आउटपुट पे कोई वोल्टेज पहुँचेगा? ऑब्वियस बात है आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हम लोग ग्राफ से समझने चलते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास कंडक्शन हुआ था क्योंकि हमारे पास डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस में हो गया था। लेकिन जो निगेटिव साइकिल है, ये निगेटिव साइकिल में क्या हुआ, निगेटिव साइकिल में हमारा जो डायोड है वो रिवर्स्ड बाइस में हो गया। और रिवर्स्ड बाइस में होने के कारण क्या हुआ, जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो क्यों हुआ, ज़ीरो इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे फॉरवर्ड बाइस कंडीशन नहीं था, रिवर्स्ड बाइस कंडीशन था और सर्किट ओपन हो गया था, सर्किट हो गया हमारा ओपन और हमारे पास आउटपुट के पास कोई भी वोल्टेज नहीं पहुंच पाया, तो हमारे पास ये भी आउटपुट ज़ीरो हो गया, इसीलिए ग्राफ ऐसा बना है। और क्या हुआ, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। अब निगेटिव देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर हमारे पास निगेटिव हाफ साइकिल आया, फिर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर हमारे पास निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वैसे ही क्या होगा, फिर से ऊपर की ओर कंडक्शन स्टार्ट होगा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्लस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग को वी आउटपुट प्लस में मिल रहा था, माइनस में नहीं मिल रहा था। ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास वी आउटपुट मिला है फर्स्ट वाले केस में वो प्लस में वी आउटपुट मिला है, माइनस में वी आउटपुट नहीं मिला है। अगर माइनस में वी आउटपुट मिलता है तो नीचे जाता है, ये प्लस में वी आउटपुट मिला है इसलिए ऊपर गया है ग्राफ हमारा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझने वाला यहाँ पे ये है कि हमारे पास, इसको देखिए आप, इसको देखिएगा,
तो आपको एक चीज़ दिखेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बाई डायरेक्शनल मतलब प्लस डायरेक्शन में भी माइनस डायरेक्शन में भी। लेकिन जस्ट नीचे आप थोड़ा सा नज़र भिड़ाइए और नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे आपको ध्यान से देखिए तो आपको प्लस जीरो, माइनस नहीं सॉरी, ज़ीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ऐसे ही आपको मिलेगा हर एक साइकिल में, हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव में प्लस मिलेगा, नेगेटिव में जीरो मिलेगा, पॉजिटिव में प्लस, नेगेटिव में जीरो। तो क्या इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं? हाँ ऑब्वियस बात है, ऑब्वियसली बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वेरी कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाफ वेव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाफ वेव तक ही जो हमारे पास आउटपुट है वो देता है, फुल वेव तक आउटपुट नहीं देता है। मतलब पूरा एक साइकिल तक हमको आउटपुट नहीं मिलता है, हम लोग को सिर्फ हाफ साइकिल में ही आउटपुट मिलता है, इसीलिए हमको इसको हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा रेक्टिफायर को हम लोग यूनी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल से यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ पॉइंट्स है, इसका पॉइंट्स लिखा हुआ है in this terminal A will negative with respect to B, that is diode will in reverse bias condition। reverse bias condition में क्या होता है, इन्फिनिटी आइडियली इनफाइनाइट होता है। इसका क्या मतलब होता है, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, डायोड ओपन सर्किट हो गया। और डायोड ओपन सर्किट होने का क्या मतलब है, वी आउटपुट जीरो और वी करंट भी जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब क्या है, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसका कोई 8-10 कैलकुलेशन है, 8-10 टोटल 12 कैलकुलेशंस है। वो टोटल 12 कैलकुलेशन हम लोग एक एक करके अगले लेक्चर्स में देखेंगे। टोटल 12 कैलकुलेशंस है, इसमें बहुत सारा डिवाइस लगे हुए हैं और बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा कि मीन वोल्टेज क्या है, आरएमएस वोल्टेज क्या है, रिपल फैक्टर क्या है, डीसी आउटपुट क्या है, एवरेज करंट क्या है, वगैरह वगैरह। इस सारा को हम लोग को डिस्कस करना है, सारा में, हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, सारा के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।